dear children and all the parents watching this channel. Welcome to our channel Pebbles Live CBSE in हिंदी मैथ्स। तो इस चैनल में हम आपको क्लास 4th CBSE मैथ्स की बारे में बताएंगे। इसमें मैं आपके सारे लेसन्स कवर करूंगी जो भी हमारी NCERT की बुक में है। तो बिना देर करे शुरुआत करते हैं। तो जो पहला लेसन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा बिल्डिंग विद ब्रिक्स। तो हमारा जो ये NCERT की बुक का फर्स्ट लेसन है बिल्डिंग विद ब्रिक्स। इसमें क्या बताया गया है कि कैसे आप डिफरेंट पैटर्न्स विद ब्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स मतलब ईंट। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि ब्रिक्स होते हैं ईंटें। ईंटें हमारी यूज होती हैं कोई रास्ता बनाने के लिए, और आपने देखा होगा जब भी हम ईंटों को लगाएंगे। चलिए एक एक्सपेरिमेंट बताती हूं मैं आपको। ये आप लोगों को करना है। आप 4 या 5 ईंटें लेके आइए, कुछ इस फॉर्म में रहेंगी। इनको जब आप लगाएंगे, सपोज कीजिए आपने 5 ब्रिक्स लिए हैं, ठीक है। आपने एक फर्स्ट ब्रिक आपका यहां पे लगाया, ओके। सेकंड ब्रिक आप इस तरह से ज्वाइन करके लगा दीजिए। थर्ड ब्रिक एक और इसके साथ लगा दीजिए। एक ब्रिक आप इसके ऊपर लगा दीजिए और एक ब्रिक आप यहां पे लगा दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये कुछ एक पिरामिड टाइप का बन रहा है, एक के ऊपर एक कुछ जा रहा है। या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हैं 1 2 3, कुछ इस फॉर्म में भी आप लगा सकते हैं उन ब्रिक्स को। मतलब कैसे भी फॉर्म में आप लगाएं तो आप देख सकते हैं एक कुछ पैटर्न फॉर्म हो रहा है, नॉट पिरामिड बट एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जिसके बारे में मैं अभी आपको और क्लैरिटी से बताऊंगी। तो बिफोर स्टार्टिंग ये सब अपने पैटर्न्स, मैं आपको कुछ शेप्स के बारे में बताना चाहूंगी। पहले जो शेप्स आप अपने माइंड में रख सकते हैं जब मैं आपको इस लेसन का आगे का एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो फुल एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा शेप्स के बारे में बताना चाहूंगी। एक हम दोबारा से रिविजन कर लेते हैं, दोबारा से रिमाइंड ऑफ कर लेते हैं अपना शेप्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं जो मैं फर्स्ट शेप बना रही हूं, इट इज अ व्हिच शेप इज दिस? व्हिच शेप इज दिस? यस, इट इज अ ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर होता है। क्लोज्ड फिगर क्यों होता है? क्योंकि ये जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे जाके एंड होता है। सो इसीलिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, इसलिए इट इज अ क्लोज्ड फिगर। तो ये हमारी जो पहली शेप है ये क्या हो गई है? ट्रायंगल। इसके कितनी साइड्स है? 3 साइड्स। कितनी साइड्स है? यस, 3 साइड्स। आप नाम से ही देख सकते हैं ट्राई। ट्राई मीन्स 3। तो अ फिगर विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। ओके। तो अब मैं आपको बताती हूं अपने दूसरे फिगर के बारे में, जो है अ 4 साइडेड फिगर विच इज अ स्क्वायर। यस, व्हाट इज दिस? स्क्वायर। स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स। कितनी साइड्स होती हैं? यस, 4 साइड। स्क्वायर के कितने साइड्स हैं? 4 साइड्स। ओके। नाउ मेरा थर्ड फिगर है पेंटागन। जो मैं थर्ड फिगर बनाना चाह रही हूं वो क्या होता है? पेंटागन। मैं आपको दिखाती हूं। ये एक पेंटागन है। पेंटा मीन्स 5। ओके। सो पेंटागन के कितने साइड्स होंगे? 5। 1
2 3 4 5. तो पेंटागन इज अ फिगर विथ 5 साइड्स. ओके, तो आपको पेंटागन क्लियर हो गया होगा. अब मैं आपको एक और शेप बताने जा रही हूं जो है हेक्सागन. हेक्सागन इज अ फिगर विथ 6 sides that I will show you. So this is a hexagon. Hexagon is a figure with 6 sides. See, 1 2 3 4 5 6. A figure with 6 sides is called hexagon. I hope so आपको ये 4 sides जो अभी तक बताई गई हैं वो क्लियर होंगी. पहली थी triangle, a figure with 3 sides. स्क्वायर जिसके 4 साइड्स होते हैं. पेंटागन जिसके 5 साइड्स होते हैं. एंड देन हेक्सागन जिसके 6 साइड्स होते हैं. एक बार सब मेरे साथ रिपीट कीजिए. ट्रायंगल which has 3 sides. Yes, triangle which has 3 sides. Square has 4 sides. Very good. Square has 4 sides. Third is pentagon. It has 5 sides. Yes, pentagon is having 5 sides. Then hexagon. Yes, it has 6 sides. So, आपको ये सब क्लियर हो गया होगा. अब हम बढ़ते हैं आगे. तो जो हमारा नेक्स्ट फिगर है वो है ऑक्टागन. तो इट इज अ फिगर विथ 8 साइड्स. ऑक्टागन, इट हैज 8 साइड्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. अ फिगर जिसकी 8 साइड्स होती हैं उसे कहा जाता है ऑक्टागन. क्या कहा जाता है? ऑक्टागन. यस, फिगर जिसके 8 साइड्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑक्टागन. तो अब मैं आपको नेक्स्ट फिगर बताने जा रही हूं. नेक्स्ट फिगर है सर्कल. ये कौन सा शेप है? यस, सर्कल. सर्कल की कोई भी साइड नहीं होती है. ओके, दिस शेप इज कॉल्ड सर्कल. इस शेप को क्या कहा जाता है? सर्कल. और लास्ट जो मैं आपको शेप बता रही हूं इसे कहा जाता है ओवल शेप. क्या कहा जाता है? ओवल शेप. ओवल शेप का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एग. एग देखा होगा आपने, कैसा होता है, किस शेप में होता है? वो कौन सी शेप है आपकी? ओवल शेप. कौन सी शेप है? ओवल शेप. तो आई थिंक सो आपको ये क्लियर होंगे. ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट शेप आई हैव लेफ्ट एंड दैट इज यस, रेक्टेंगल. दिस इज अ रेक्टेंगल. अब इसमें क्या डिफरेंट रहता है? रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स हैं जिसमें ए बी सी डी. ठीक है, तो ए बी सी डी में आप देखेंगे जो ए बी लाइन है वो इक्विवेलेंट होगी आपकी डी सी के. दैट मीन्स जो ये लाइन है उसका लेंथ और इस लाइन का लेंथ सेम होगा और इस लाइन का लेंथ दैट इज ए डी और बी सी का लेंथ सेम होगा. ओके, ये वाली और ये वाली लाइन का लेंथ सेम होगा. ये वाली और ये वाली लाइन का लेंथ सेम होगा. इस फिगर को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल. तो आई होप सो आपको ये सब शेप्स क्लियर हैं. हम एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं. दिस शेप इज कॉल्ड
यस, ऑक्टागन। इस शेप को क्या कहते हैं? ऑक्टागन। और इसके कितने साइड्स होते हैं? 8 साइड्स। ये क्या है हमारा? सर्कल। इसके कोई भी साइड्स नहीं होते हैं। ये कौन सा हमारा शेप है? ओवल शेप। कौन सा शेप है? ओवल शेप। और ये है हमारा रेक्टेंगल। तो आई होप सो आपको ये शेप्स क्लियर हुई होंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शेप्स तो इस लेसन में मेंशन नहीं की गई थी, तो मैंने क्यों बताई हैं? बेसिकली जैसे आपको लेसन के नाम से ही पता लग रहा है, बिल्डिंग विद ब्रिक्स, तो कुछ पैटर्न्स की हम बात करेंगे। पैटर्न्स किस फॉर्म में होते हैं? शेप्स के फॉर्म में। तो ये शेप्स जो मैंने अभी आपको समझाई हैं, ये आप अपने माइंड में रखेंगे कि आगे जैसे जैसे हम लेसन में बढ़ते जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, किन पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, किन शेप्स की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। ब्रिक पैटर्न्स फॉर जागृति स्कूल। This is the true story of Jagrati School in Murshidabad, West Bengal. When it was being made, there was a plan to make brick pattern on the floor and walls. अभी ये brick pattern क्या है? जब ये बताया जा रहा है कि जो जागृति स्कूल है आपका वेस्ट बंगाल में, ये जब बनाया जा रहा था तो जो इनका फ्लोर और वॉल्स का पैटर्न चूज किया गया था वो ब्रिक पैटर्न चूज किया गया था। मतलब जैसे आप हमारे घर में टाइल्स होती हैं या मार्बल फ्लोरिंग होती है, तो आपने देखा होगा कैसे स्क्वायर, कभी स्क्वायर शेप की टाइल्स आती हैं, कभी टाइल्स हम उसे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप, और वॉल्स कभी प्लेन होती हैं या कभी कभी वॉलपेपर लगाते हैं या कुछ इसी तरह से जो ये डिज़ाइंस होते हैं इन्हें ब्रिक्स में भी कुछ लोग बनाते हैं। तो जो नीचे फ्लोरिंग देते हैं वो हम ब्रिक्स की देते हैं। जो वॉल जैसे हमारा कैसे स्टोन एंड सीमेंट का रहता है, उसी तरह से वो सारा वॉल किसका बन जाएगा? ब्रिक्स का, ईंटों का। और आपको एक और बात बताना चाहूँगी, जो ये ईंटों की चीज़ बनती है, मतलब ईंटें तो हमारा भी मकान जब बनता है तो लगता ही है, ये वॉल्स जो हमारी बनती हैं उनमें ब्रिक्स लगती हैं, स्टोन्स लगती हैं, आयरन रॉड्स लगते हैं। बट कैसा रहता है जब ये प्रॉपर ब्रिक्स दी जाती हैं तो यहाँ पे बहुत ठंडा भी होता है, एक कूलनेस भी होती है उस रूम में, एक ठंडक रहती है ब्रिक्स से हमारी। तो जो मैं आपको बता रही थी इसके बारे में कि जो फ्लोर्स एंड वॉल पे फ्लोरिंग दी जाएगी वो ब्रिक्स की देने वाले थे स्कूल में। दे वॉन्टेड टू गेट न्यू आइडियाज फॉर स्कूल बिल्डिंग, सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी ओल्ड टॉम ऑफ मुर्शिद कुली खान। अब उन्होंने क्या किया कि अभी वो कैसा चाहते थे कि वो फ्लोरिंग कुछ अलग हो, कोई अलग पैटर्न आए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को, जो मुर्शिद कुली खान जो बहुत ही फेमस है मुर्शिदाबाद के, उनके टॉम पे, उनके किले में लेके गए कि हम वहाँ पे जाके देखें ऐसा क्या बना है, कैसा बना है कि हम भी कुछ अलग पैटर्न फॉलो कर सकें। तो this building has big floor, about 2000 beautiful brick patterns. They were made by masons long back, about 300 years ago. इस बिल्डिंग में उनके पास 2000 से भी ज़्यादा सुंदर डिज़ाइंस थे, पैटर्न्स थे जो ब्रिक से बने हुए थे, जो बनाए गए थे उन कारीगरों के थ्रू पिछले कम से कम 300 साल पहले। तो ये पैटर्न्स आपको दिखाए भी गए हैं। एक दो पैटर्न्स मैं आपको मेंशन करती हूँ, कुछ इस तरह से है। ओके, कुछ पैटर्न ऐसा है एंड इसके बीच में कुछ इस तरह से लाइंस दी हुई हैं, इस तरह से बना है कुछ पैटर्न।
It is a very beautiful pattern made from bricks. मैं सारे तो नहीं बना पाऊंगी पर कुछ पैटर्न्स मैं आपको ड्रॉ करके आपको बताऊंगी। अगर आप देख पा रहे हैं अभी जैसे जो मैंने आपको शेप्स एक्सप्लेन की हैं, अगर आप उन्हीं पे वर्कआउट करें तो आप देखिए कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप में छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाए गए हैं जिसके बीच में ये पैटर्न्स डाले गए हैं। तो अभी सेकंड जो शेप उन्होंने दिया है वो कुछ ऐसा दिया है कि एक बड़ा सा स्क्वायर शेप उन्होंने ब्रिक से ये साइड की है, स्क्वायर बनाया है ब्रिक्स की हेल्प से, और साइड में कुछ इस तरह का डिजाइन दिया गया है। ओके, क्वाड्रिलेटरल टाइप, और कुछ डिजाइन्स इसी तरह से और भी मेंशन है। कुछ ऐसा है कि सिंपल डिजाइन एक स्क्वायर बनाया गया है और उसके अंदर सिंपल सा सिर्फ आपको कुछ इस तरह से ब्रिक्स लगा दिए गए हैं, सिंपल जोड़ जोड़ के बिल्कुल जॉइन कर करके ब्रिक्स लगा दिए गए हैं, ईंटों को लगा दिया गया है इस तरह से। तो ये डिफरेंट पैटर्न आप बना सकते हैं। जैसे हम लोग, अगर आपको मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो जैसे आप ड्राइंग करते हैं उसी तरह से ये भी ड्राइंग की है, जो हम डिफरेंट पैटर्न्स बना रहे हैं ये ड्राइंग ही है। यहाँ पे भी ब्रिक्स हैं बहुत सारी, इस तरह से सब ब्रिक्स हैं, यहाँ पे भी ब्रिक्स है। तो ये भी एक किस्म की ड्राइंग ही है, बस इसमें पैटर्न्स क्रिएट किए गए हैं शेप्स के साथ, जो मैंने अभी आपको पहले एक्सप्लेन की हैं। तो अगर हम देखें, इसमें पूछा गया है विच फ्लो पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट। पेज नंबर 2 का आपका क्वेश्चन है विच फ्लो पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट। आपको कौन सा फ्लोर पैटर्न सबसे अच्छा लगा। अगर आप मेरी पूछें तो मुझे फर्स्ट वाला पैटर्न बहुत अच्छा लगा। अभी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पैटर्न अच्छा लगता है।